इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक वक्त आएगा ना जब वो सैचुरेट हो जाएगी। जैसे ट्रांजिस्टर में होता है कि आपका आईबी के साथ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक वक्त आता है कि आपका आई सी जो होता है ना वो सैचुरेट हो जाता है, वो कहता है मेरी बस हो गई भाई, मतलब वो सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। तो ये इंटीग्रल वाइंड अप भी जो है वो सैचुरेशन है, क्योंकि कंट्रोलर की आउटपुट जा रही है एक्चुएटर को। आपने इंटीग्रल एक्शन लगाया हुआ है, अब वो इंटीग्रेशन ऐड हो जा रही हो जा रही हो जा रही हो जा रही, तो एक वक्त ऐसा आता है जिसपे वो वाइंड अप हो जाती है। इंटीग्रल वाइंड अप का मतलब ये हो कि वो सैचुरेट हो जाता है आपका, यानी आपका जो कंट्रोल जो एक्चुएटर होगा वो फुल ओपन हो जाएगा, या वो फुल 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 ओपन हो गया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर क्लोज होना है तो फुल क्लोज हो गया, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन अगर एडअप हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। तो उसमें आपको जो है ज़ाहिर है, अगर उसमें 30 ऐड हो गया कंट्रोलर, तो उसमें आपको फिर -30 उसको देना पड़ेगा ताकि वो रीसेट हो, जो उसका इंटीग्रल एक्शन इतना ज़्यादा जो है ना उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल वाइंड अप आल्सो नोन एज इंटीग्रेटर वाइंड अप और रीसेट वाइंड अप refers to the situation in a PID feedback controller where a large change in set point occurs, say a positive change, and the integral term accumulates a significant error during the rise of wind up, thus overshooting and continuing to increase as this accumulated error, इसको हम क्या बोलेंगे, accumulated error is unwound offset by errors in other direction, यानी आपको नेगेटिव उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि भाई उसको आप एक लीनियर रीजन में दोबारा लेकर आए अपने कंट्रोल को। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज़ द एक्सेस ओवरशूटिंग, यानी आपका कंट्रोल वाल्व जो है ना उसमें एक्चुएटर जो है वो इसमें सफ़र करेगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड बाय इनिशियलाइजिंग द कंट्रोलर इंटेग्रल टू अ डिजायर्ड वैल्यू, फॉर इंस्टेंस टू द वैल्यू बिफोर द प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट इन अ suitable rank, disabling the integral function until to be controlled process variable has entered the controllable region, preventing the integral term from accumulating above or below predetermined bounds, यानी आप एक बाउंड लगा दें कि भाई इंटीग्रल एक्शन इधर तक जमा हो सकती है, इससे आगे उसको जमा ही ना होने दें। बैक कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल टर्म टू कंस्ट्रेन द प्रोसेस आउटपुट विद इन द फिजिबल बाउंड्स। अब अकरेंस के हमें बता रहा है कि इंटीग्रल वाइंड अप पर्टिकुलरली अकर्स एज अ लिमिटेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम्स कंपेयर्ड विद द आइडियल सिस्टम्स ड्यू टू द आइडियल आउटपुट बीइंग फिजिकली इम्पॉसिबल, जिसे प्रोसेस सैचुरेशन बोलते हैं, the output of the process being limited at the top and bottom of its scale, making the error constant. For example, the position of a valve cannot be any more open than fully open, and also cannot be closed than more fully closed. In this case, anti-wind up, क्या बोलते हैं इसको, anti-wind up can actually involve the integrator being turned off for periods of time until the response falls back into an acceptable range. This usually occurs when the controller's output can no longer affect the control variable, or if the controller is part of a selection scheme and it is selected right. Integral windup has more of a problem in analog controllers. Within modern distributed control systems and programmable logic controllers (PLCs), it is much easier to prevent integral windup by either limiting the controller output or by using external reset feedback, which is a means of feedback the selected output to the integral circuit. तो ये होता है इंटीग्रल वाइंड अप। आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि इंटीग्रल वाइंड अप से क्या मुराद है, कि आपने जो इंटीग्रेटर लगाना है ना उसकी लिमिट आपने देनी है। ये ना हो गया आप उसकी लिमिट ना दें और वो जमा होता रहे होता रहे होता रहे, तो पता चले जी वो सैचुरेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो और आपका जो कंट्रोलर होगा उसका वो कंट्रोल लूप आपका इनफेक्टिव हो जाएगा बेसिकली।